नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 के लिए यहाँ पर हमने जो कविता देखी थी धमक धमक आता हाथी, तो उसका यहाँ पर है प्रश्न 3 का ब। तो ऊपर देखेंगे हम, ऊपर दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ पर जो विरुद्धार्थी शब्द दिए उनसे हमें क्या है, वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया है उठना, जिसका विरोधी होगा गिरना। वाक्य बनाएंगे, गिरे हुए को उठना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अब हम पहला बनाएंगे आना जाना। वाक्य बनेगा, मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। दूसरा देखेंगे छोटा बड़ा। तो वाक्य बनाएंगे, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। ठीक उसी प्रकार तीसरा देखेंगे ऊंचा नीचा। वाक्य बनाएंगे, गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। ठीक है। चौथा बनाएंगे पकड़ना छोड़ना। पकड़ने का होगा छोड़ना। तो वाक्य हम बनाएंगे यहाँ पर उसका, मगर आदमी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रश्न 4 देखेंगे, जिस प्रकार हमने प्रश्न 3 का ब देखा था। चित्र के आधार पर कहानी लिखना है। यहाँ पर एक चित्र है, जंगल का दिया हुआ है, वहाँ पर शेर भी है, खरगोश भी और आदि जानवर रहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से नंबर 1, 2, 3 और 4 जो चित्र दिए, इन चारों चित्रों के आधार पर हमें कहानी की रचना करनी है, कहानी बनाना है और उसका योग्य शीर्षक देना है, मतलब उस कहानी का हमें नाम देना है। तो हम शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। जंगल में एक सिंह रहता था, बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मार कर खा जाता था। सभी जानवरों में इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज़ एक जानवर भेजें। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे हम। एक दिन खरगोश की बारी आई, उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा शेर गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। अब यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में देखेंगे हम। सिंह भड़क उठा, उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। कहाँ? तो इस प्रकार हम कहानी है, इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। तो यहाँ पर इस कहानी का नाम शीर्षक देंगे, हम नाम देंगे बुद्धिमान खरगोश या चतुर खरगोश। अब यहाँ पर हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर हमें एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न देखेंगे, हाथी किस तरह आता है। उत्तर, हाथी धम धम करता आता है। प्रश्न नंबर 2, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। उत्तर, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। प्रश्न 3, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। तो उत्तर इस प्रकार है, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। प्रश्न 4, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। उत्तर इस प्रकार है, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा जो है, यह जो कविता है, इसके अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होता है। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में यह जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, प्रश्न 3 का ब, प्रश्न 4 और स्वाध्याय आपको लिखना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।